खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पॉलिटेक्निक, जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, उस कोर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। यानी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स का मीडियम क्या है, कितने सेंटर्स हैं और कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, साथ में ही आप कैसे तैयारी करें और आप अगर यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप और आगे इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में मानू में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एंट्रेंस टेस्ट मानू खुद कंडक्ट करती है और इसके लिए पूरे इंडिया में लगभग 20+ एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स हैं। आप उनमें से किसी एक को भी ऑप्ट कर सकते हैं और वहां एंट्रेंस दे सकते हैं। एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है। जल्द ही वेबसाइट पे मीन्स के एक हफ्ते के अंदर वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप खुद से घर बैठे या किसी साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तब आपका एडमिशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब एंट्रेंस होगा तो एंट्रेंस के लिए सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं और 30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के होते हैं। क्वेश्चन का मीडियम सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगा, यानी आपके एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो उर्दू होगा और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा और कोई भी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका एंट्रेंस का सिलेबस हो गया था। बाकी अब एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, तो क्वेश्चंस का लेवल आपका 9th एंड 10th का होगा, क्योंकि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 10th होना चाहिए। यानी आप अगर मैट्रिक पास हैं या फिर अगर आप बिहार से हैं और बिहार मदरसा बोर्ड से जो फौकानिया होता है, अगर आप फौकानिया पास हैं तो फिर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस आपके लगभग वही 9th-10th की बुक से ही आपके आएंगे, जो अभी आपको सिलेबस में बताया। अब हम उसमें आगे अब देखते हैं पॉलिटेक्निक के लिए मानू में कितने सेंटर्स हैं और कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं। सेंटर की बात करेंगे तो मानू का मेन कैंपस हैदराबाद, फिर दरभंगा बिहार में, बेंगलुरु जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, कडप्पा या आंध्र प्रदेश में है और कटक उड़ीसा में। तो कुल 5 सेंटर्स हैं। उन 5 में से सभी का टेस्ट कॉमन होता है। आप एडमिशन के बाद आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। अब हम उनमें बात कर लेते हैं कि जो ये 5 सेंटर्स हैं उनमें कौन कौन से सेंटर्स पर कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है और उसके लिए टोटल सीटें कितनी है। अगर सबसे पहले हम बात कर लें हैदराबाद में, तो हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग में 75, कंप्यूटर साइंस में 75, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 75। यानी आपके लिस्ट मैं स्क्रीन पर ये लिस्ट मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि मानो के किस सेंटर पे पॉलिटेक्निक के लिए कुल कितनी सीटें अवेलेबल है और कौन कौन से ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक के लिए। आप स्क्रीन पर इसे आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है फी स्ट्रक्चर क्या है। तो पॉलिटेक्निक में जो लोग भी मानू में एडमिशन लेंगे उनको फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी जब एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम बॉयज़ को 2700 रुपये 2700 और गर्ल्स को लगभग 900 रुपीज़ पे करना होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। उसके बाद अगले सेमेस्टर से दोनों के लिए बराबर हो जाता है और दोनों का लगभग 2500 पर सेमेस्टर पे करना पड़ता है। अब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक आपका ये कुल कितना है, 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल में आपका 6 सेमेस्टर होगा, तो आपको ये पेमेंट जो है वो सेमेस्टर वाइज करना पड़ेगा। अब उसमें आगे बात कर लेते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर आपका एडमिशन मानो कि मेन कैंपस हैदराबाद में होता है तो ही आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल सिर्फ हैदराबाद में है। मानो कि किसी भी और दूसरे कैंपस में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दरभंगा का हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर वो अगले 2-3 सालों में या जब भी बनकर तैयार हो जाए और आप वहाँ कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल मिलेगा। अदरवाइज मानू कि दूसरे किसी भी ब्रांच में किसी भी सेंटर पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। और लास्ट में आप अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है या जो कुछ चीज़ें छूट गई हमसे, मैं उसे नहीं बता पाया हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पिछले कई सालों का क्वेश्चन लगभग
7 से 8 साल का क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। आप इस नंबर पर हमसे कॉल या मैसेज करके पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह।